नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विषय की क्लास में। समीक्षा अधिकारी आरओ का मेरे पास जो पहला प्रश्न पत्र होता है इसका मैं सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। इसको मैं आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाऊंगा। सन 2021 का मेरे पास पेपर है। खास तौर से आज का वीडियो मेरे पास उन स्टूडेंट के लिए जो सन 2022 की समीक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। पेपर का लेवल कैसे आता है, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आते हैं, आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास सेट डी है, ये मेरे पास समान अध्ययन है। इसमें मेरे पास प्रश्नों की संख्या जो आती है वो आती है मेरे पास 140। इसके बाद आपका सेकंड पेपर होता है, जिसका आपका जो पेपर होता है वो होता है हिंदी का, और उसमें प्रश्नों की संख्या आती है आपकी 60, और जिसे सॉल्यूशन करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है? इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/3 यानी कि 1/3। ये मेरे पास प्रैक्टिस सेट मेरे पास डी है, जो मेरे पास सन 2021 में समीक्षा अधिकारी आरओ का जो पेपर हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे भाई, मेरे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, पेपर की लैंग्वेज अगर आप देखेंगे भाई, मेरे पास ये इंग्लिश में दे रखा है, इधर हिंदी में दे रखा है। जितने स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी का लैंग्वेज इंग्लिश होगा, किसी का लैंग्वेज हिंदी होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरे पास दे रखा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट करने के बाद अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरे पास बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा मेरे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको बताना कौन सा गलत है। अगर आप देखेंगे पढ़ने के बाद आपका आ जाएगा जजाक भुक्ति यानी कि कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर हो जाएगा। मैं केवल आपको क्वेश्चन बोल के और उसके आंसर पर टिक करवा देता हूँ, ताकि आपको ये पता रहे जब आप सन 2022 की समीक्षा अधिकारी की अगर आप तैयारी करते हैं तो पेपर को आपको कैसे प्रिपरेशन करके जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। आंसर आएगा नौचंदी का मेला। फिर मेरे पास पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? जो हमारे पास वूलर झील। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा मेरे पास को जो क्वेश्चन दे रखा है भाई, वो है मेरे पास, समुद्री चक्रवात तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? वो हुआ था मेरे पास अरब सागर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर मेरे पास दे रखा है सातवां, मिताली एक्सप्रेस 2 शहरों के बीच चलती है। किन 2 शहरों के बीच चलती है? वो चलती है आपका ढाका, न्यू जलपाईगुड़ी। फिर मेरे पास आठवां क्वेश्चन दे रखा है, घटते हमारे पास उत्पादकता के अनुसार, यानी कि आपको कौन सा क्रम सही है? यानी कि आपको अरेंज करना, अरेंज करने के बाद आपका कौन सा क्रम सही है आपको वो बताना है। ऑप्शन नंबर सी वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नमा क्वेश्चन देखते हैं। नमा क्वेश्चन दे रखा है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? भैया आपका क्या चीज़ है? अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर डी वाला मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? वो उत्पन्न होती है मेरे पास अप्रगामी व अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन दे रखा है, भारत में जिन व्यवसायों को विनियोग 1 करोड़ तक का कारोबार 5 करोड़ तक के है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है सूक्ष्म लघु के नाम से जाना जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई 12वां क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको अरेंज करना। अरेंज करने के बाद ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। क्वेश्चन 13वां दे रखा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ किया? वह प्रारंभ किया है दिल्ली ने। फिर मेरे पास अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंध अधिनियम पारित हुआ था, कौन सी सन में हुआ था? वो हुआ था आपका सन 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां दे रखा है, नीचे दिए गए 2 कथन दे रखे हैं, ए और 2, यानी कि आपका कौन सा सही आपका है आपको वो बताना है, और आपको पढ़ना है आपका कथन ए, फिर आपका आर, यानी कि या तो ये सही या तो ये सही या दोनों सही, या ये इसका कारण या ये इसका कारण। आपको पढ़ने के बाद आंसर देना है। ऑप्शन नंबर सी वाला मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 16। भाई 16 मेरे पास दे रखा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनजाति जातियों के मामले के सबसे मामले अधिक आए हैं? वो आए हैं मेरे पास नागालैंड के। फिर क्वेश्चन नंबर 17 जो दे रखा है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो आपका है चीन। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? वो है मेरे पास 8। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, दो एक जैसे बल्ब को किसी प्रकार से जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? ऑप्शन नंबर मेरे पास इसमें आएगा 2 से अधिक। फिर मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर मेरे पास बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। 21वां मेरे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत शहरों के समय हमारे पास विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में स्थित नहीं है? वो है मेरे पास आगरा। क्वेश्चन नंबर 22 के पास आ जाते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर अगर आप 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना जो 2003 में चालू नहीं की गई थी। फिर आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल के मूल दर्पण में समान दिखाई पड़ेंगे? वो पड़ेंगे आपके 11। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन के आधार पर मेरे पास ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 वाला देख लेते हैं। भाई ब्रिटिश भारत के सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? वो होता है मेरे पास 40%। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ज़्यादातर स्टूडेंट इसका नरेंद्र मोदी लगा के आए, नहीं, वो उनका आंसर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका जो दे रखा है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण? आपका दे रखा है फिनोल एंड फ्लेवोनोइड्स। 28वां क्वेश्चन दे रखा है आपका रीजनिंग का, निम्नलिखित में से कौन सा आपका टीचर से शब्द से नहीं बनाया जा सकता? वो आएगा आपका चेयर। चेयर क्यों बनाया नहीं जा सकता? क्योंकि इसमें मेरे पास आई दे रखा है और टीचर्स में मेरे पास आई नहीं आता। फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित हैं? अगर आप देखेंगे ऑप्शन पढ़ने के बाद मेरे पास ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसका आंसर आएगा कहवा, मंगोलिया में स्थित हमारा नहीं है। फिर अगला आएगा मेरे पास 31वां, 17 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहले संबंधित यानी कि संबंधित था, किससे संबंधित था? न्याय आपके द्वार से संबंधित था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगला मेरे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था? वो उसका आंसर आएगा मेरे पास पीटर मुंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 33 पे आते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर अगर आप 33 देखेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था राजा चेत सिंह ने। फिर क्वेश्चन नंबर मेरे पास 34 दे रखा है, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य बिल 2020 में उल्लेख नहीं है। भाई क्या उल्लेख नहीं है? न्यूनतम समर्थन मूल्य उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 35 में है, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर मेरा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मेरे पास 36वां क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ स्थित है? वो आपका स्थित है लीमा, यानी कि हमारे पास पेरू में। अंतर्राष्ट्रीय आपका लीमा वो आएगा और राष्ट्रीय आएगा आपका शिमला, भारत में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 37 दे रखा है, काकोरी प्रशिक्षण केंद्र में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? भाई वो दी गई थी गोरखपुर में। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 38, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भाई आपको विचार करने के बाद बताना है आपका कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 39, निम्नलिखित समूह में कौन सा एक अलग है? कौन सा एक अलग है? अगर आप देखेंगे न्यूयॉर्क आपका अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 भी देखते हैं, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका लीवर में ग्लूकोज की स्थिरता कम हो जाएगी। फिर हमारे पास अगला जो दे रखा है 41 वाला, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता है? वो कौन सा नहीं करता? कुशीनगर आपका साझा नहीं करता।
क्वेश्चन नंबर 42वां अगर आप देखेंगे भाई हमारे पास आपको क्रम से लगाना है, यानी कि सीरीज ये किसका है ये किसका है, आपको अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के आधार पर ऑप्शन नंबर मेरे पास ए वाला सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे वर्ष 2021 का समीक्षा अधिकारी का पेपर मेरे पास मॉडरेट रहा, ताकि आप वर्ष 2022 की समीक्षा अधिकारी की तैयारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 43, भाई 43 मेरे पास दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार कीजिए। उनका जो समय है उनके अनुसार आपको देखना है, पहले कौन थे उसके बाद कौन आए फिर उसके बाद कौन आए। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां दे रखा है भाई जा दिन जन भयो का धरती का धसी अढ़ाई का, यानी कि ये कहावत आपको पूरी करनी है। उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरे पास सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन दे रखा है उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित, यानी कि आपका कौन से किसकी स्थापना कहाँ की गई, इस टाइप से आपका दे रखा है। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के आधार पर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन मेरे पास जो दे रखा है 47वां, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कार्यबल प्रतिशत कितना है, वह है आपका 23.7%। अगला मेरे पास दे रखा है भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है आपका नासिक में। फिर अगला दे रखा है आपका मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास गोसामर रेशम कहलाता है। फिर मेरे पास अगला दे रखा है 50वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको पढ़ना है। पढ़ने के आधार पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरे पास इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 51 देख लेते हैं। 51, कानपुर उत्तर प्रदेश के स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के आधार पर ये हमारे पास मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन कहलाते हैं, जिसके बाद आपको पढ़ने के बाद आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर आप देखेंगे इसके ऑप्शन दोनों ही सही है। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास आया क्वेश्चन नंबर 52 का अगर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। भाई आपको देखना है, अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमारे पास गुजरात और नारकी हमारे पास ये सही नहीं है। फिर अगला मेरे पास दे रखा है भाई 53 क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरे पास पहला ही आंसर हो जाएगा। 54 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भाई किसके द्वारा किए गए थे, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 अगर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भाई आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसे कहा था किसे घोषित किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला लहना आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, भाई सूची दे रखी है पहली और दूसरी, आपको मिलान करना है कौन सा आपका सही है कौन सा आपका गलत है, आपको बताना है। मिलान करने के बाद आपको सही क्रम में ही व्यवस्थित करना है। ऑप्शन आपके उसी लैंग्वेज में दे रखे हैं, अगर आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर मेरे पास पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2000 जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। भाई किसका सबसे कम रहा है, वो रहा है हमारे पास अहमदाबाद का। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार हमारे पास व्यवस्थित करने पर कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा। यानी कि आपको इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। रीजनिंग का हमारे पास क्वेश्चन आ गया, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाने के बाद कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा, वो मेरे पास आएगा पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर आप 60 देखेंगे, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 के अनुसार, यानी कि आपका कौन सा हमारे पास शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित रहा नहीं था, आपको बताना है। आंसर आएगा इसका पंजाब। फिर आपका दे रखा है काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, वह है आपकी भिंडी की। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 62, निम्नलिखित आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मिसिंग कैरेक्टर। रीजनिंग का हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आएगा मेरे पास डी वाला। क्वेश्चन नंबर 63 अगर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से हमारे पास कौन सा एक जैविक विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है, वो माना जाता है। ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के आधार पर पश्चिमी घाट हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। भाई आपका क्या है, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। फिर
फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 दे रखा है 1993 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची से सम्मिलित नहीं की गई थी। वही वो की गई थी आपकी संथाली। फिर अगला दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 66, आपको मिलान करना है और मिलान करने के बाद आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको वो भी देखना है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन इसकी हमारे पास देखा है और मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर मेरे पास बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 67 को आपको देखना है, इसे भी आपको मिलान करना है। मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर मेरे पास ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन जो दे रखा है वो मेरे पास रीजनिंग का दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर मेरे पास सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 मेरे पास कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आप देखेंगे भाषा थाईलैंड, यार ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पास उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती है। वो आपका दे रखा है गंडक नदी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती है। 71 आपका दे रखा है भाई, आपको दी गई है गलत, कौन सी संख्या गलत दी गई है, यानी कि ये रीजनिंग का हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 का मेरे पास जो दे रखा है विद्युत जिस प्रकार का तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है, पानी है भैया पाइप से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अगर आप देखेंगे पढ़ने के बाद प्राथमिक ऊर्जा और जारी शक्ति हमारे पास सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 दे रखा है भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भैया अगर आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन के आधार पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। भाई उत्तर प्रदेश के हमारे पास सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको देखना है, ऑप्शन देखने के आधार पर हमारे पास पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला मेरे पास दे रखा है 77 वाला उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आप ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन के आधार पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस शहर में जून 2021 में घोषित किया गया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 की सामूहिक पहल श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। भाई तिरुपति को घोषित किया गया है। 79 क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा है निम्नलिखित में किस द्वीप को वादे की भूमि किसके रूप में जाना जाता है। वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है मिडनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन मेरे पास जो दे रखा है 81, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या मेरे पास 140 आती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 81 पे हैं। चलिए देखते हैं। इसमें आपका दे रखा है आपको मिलान करना है, मिलान के आधार पर आपका कौन सा सही है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर मेरे पास डी वाला सही आंसर हो जाएगा। 82 मेरे पास दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर प्रभावी हमारे पास सूची में कानून बना सकती है। वो बना सकती है हमारा अनुच्छेद 253 में। फिर अगला दे रखा है आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में हमारे पास प्रकाशित हुई थी। उसका नाम है द इंडिया स्टोरी। फिर अगला मेरे पास दे रखा है भाई अगला दे रखा है तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। वो आपकी पाई जाती है झारखंड में। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोध में भोजपुरी में लोकप्रिय कविता दे रखा है फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का नाम क्या है। वो उनका नाम है मनोरंजन। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 86 जिबूती आचार संहिता संबंधित है। किससे संबंधित है। समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। चलिए अगला देखते हैं 87 वाला नाइजर की फसल के तेल के में हमारे पास फसल है तो इनके बीजों की मात्रा कितनी पाई जाती है। वो पाई जाती है मेरे पास 37 से लेकर 47% तक, ठीक है ना। 88 क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास निम्नलिखित समूह में कौन सा शेष 3 से भिन्न है। आपको बताना है भाई डायरेक्शन यानी कि दिशा मेरे पास भिन्न हो जाएगा। फिर मेरे पास दे रखा है रीजनिंग का क्वेश्चन फिर आ गया मेरे पास निम्नलिखित में तो कौन सा भिन्न चुनिए। अगर आप देखेंगे आपको डिफरेंस के आधार पर आपको चेक करना। ऑप्शन नंबर मेरे पास पहला वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। ब्रुनोई के साथ साझा नहीं करता है। फिर आपका दे रखा है 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम आपका कौन सा है। वो आपका ऑप्शन नंबर पहला अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर मेघालय, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं।
भाई आगे मेरे पास जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 92। भाई आपको देखना है, भाई सुमेलित करना है, और सुमेलित करने के बाद अगर आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 93 दे रखा है, उत्तर प्रदेश के लेके क्या अधिकार स्थापित हुआ है, भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दे रखा है 94 वाला, भारतीय शहरी वेधशाला में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 95, 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध के हमारे पास प्रे कंपनी बहादुर के शान और शौकत का स्थापित प्रतिनिधि कहा जाता है, भाई किसे कहा जाता है, दारोगा को हमारे पास। फिर अगला मेरे पास दे रखा है 96 वाला, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफी इंडेक्स टैग में निम्नलिखित स्थान से संबंधित है, भाई हमारा आएगा निजामाबाद। चलिए आगे देखते हैं, आगे मेरे पास दे रखा है 97 वाला जो दे रखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कलानुसार व्यवस्थित कीजिए, आपको बताना है। फिर उसके बाद आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। 98 अगर आप देखेंगे 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, वो आपका पाया जाता है दमन एवं दीव। अगर आप देखेंगे सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पास 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। आगे देखते हैं 99 वाला हमारा पास क्वेश्चन जो दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ परीक्षण राज्य से सम्मानित किया गया, वो आएगा आंसर आपका नागालैंड। फिर आपका जनगणना से रिलेटेड आ गया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत दर्ज किया गया था, वह किया गया था हिमाचल प्रदेश का। चलिए आगे देखते हैं, भाई आगे मेरे पास जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 101, फिर आपको मिलान करना, फिर इसमें दे रखा है निम्नलिखित घटनाओं के विचार कीजिए और उन्हें कलानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको अरेंज करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 दे रखा है, पौधे में घूंटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, वो किया जाता है वनस्पति प्रसारण के लिए, ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर हो जाएगा। 103 दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक दे रखा है, पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, वो आपका नहीं है भाई आपका तिनियन। फिर अगला 104 क्वेश्चन आपका जो दे रखा है वो दे रखा है, भाई फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपको देखना है, आपको ये चीज़ पढ़ लेनी है ध्यान से, पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर मेरे पास 105, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, वो आपका भिलाई। फिर अगला आता है, निम्नलिखित हमारे पास खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, भाई कौन सा है, वो आपका अंडा। फिर आकार दे रखा है, नीचे दिए गए हमारे पास आपको यानी कि बताना है या तो ये सही या ये सही या दोनों सही, या इसका कारण ये है या इसका कारण ये है। ये क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शनों के आधार पर सॉल्व किया जाता है, अगर आप देखेंगे जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको बताना है कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 108 आता है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपका भैंस बदावरी, आपका यह आंसर सही हो जाएगा। 109 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश हमारे पास अब्राहम समझौते के हस्ताक्षर किए हैं, अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर जो किए हैं, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। चलिए आगे देखते हैं, भाई आगे मेरे पास जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 110, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स नहीं होता, यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है हमारा पारंपरिक लोक नाट्य भांड भातर किस राज्य केंद्र शासित से संबंधित है, भाई किससे संबंधित, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फिर अगला आपका दे रखा है, निम्न राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के लिए निम्न सर्वोच्च है, भैया आपका उत्तर प्रदेश हमारे पास आया आंसर आ जाएगा। 113वां क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, भाई कौन अध्यक्ष रहे हैं, भाई हमारे पास नीलम संजीव रेड्डी। फिर 114वां क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। फिर हमारे पास दे रखा है हमारे पास, भाई धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित इसमें राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेड इंडेक्स से संबंधित है, कच्चे तेल की कीमतें, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। 117वां जो क्वेश्चन दे रखा है, भाई जून 2021 में इटली के भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क भारत के यानी कि किस स्थान पर शुरू किया गया है, वो किया गया फणीधर में। फिर अगला मेरे पास जो दे रखा है,
भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में किस जनपद में प्रारंभ हुई है? वो आपकी मिर्जापुर में। फिर आपका दे रखा है कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने पर अत्यधिक उपयोगी है? भाई आपका वो है सल्फर। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग आ गया, रीजनिंग अगर आप देखेंगे पढ़ने के आधार पर। फिर आपका इसका अगर ये है तो इसका क्या होगा, ये हमारे पास यानी कि ये दे रखा है हमारे पास नासा द्वारा किससे संबंधित है, यानी कि हमारे पास ये मिशन दे रखा है, ये मिशन किससे संबंधित है, ये मेरे पास शुक्र से संबंधित है। फिर आगे आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 121, अपने समय का चर्चित उपन्यास चीनी चीनी बीनी बीनी चंद्रिया के लेखक हमारे पास कौन है? उसके लेखक आएंगे अब्दुल बिस्मिल्लाह खां। फिर अगला मेरे पास दे रखा है 122वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? वो की गई है आपका सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। 123वां क्वेश्चन जो दे रखा है मेरे पास, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की गई है? वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 124 जो दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? भाई आपको देखना ऑप्शन के आधार पर, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 125वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता 99% जल विद्युत से प्राप्त होती है? उसकी होती नॉर्वे की। फिर आपका दे रखा है 126वां, निम्नलिखित में दिल्ली के सल्तनत के किस सुल्तान ने शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी? भाई नसरुद्दीन यानी कि खुसरो शाह के शासनकाल में। 127वां क्वेश्चन दे रखा है, फसल चक्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आप इसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरे पास बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 128वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 128वां दे रखा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें हमारे पास अरेंज करना। अरेंज करने के बाद अगर आप देखेंगे ऑप्शन पढ़ने के आधार पर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक हमारे पास स्रोत है, यानी कि हमारे पास जोत सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हमारे पास जो कहा जाता है वो हमारा लघु कृषक कहा जाता है। फिर 130वां क्वेश्चन दे रखा है, भाई कोडिंग डिकोडिंग का इसे ये लिख रहा है तो इसे क्या लिखा गया है? भाई हमारे पास इसे लिखा जाएगा हमारे पास 160। 131वां क्वेश्चन दे रखा है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक हमारे पास किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वो हमारा जर्मन वॉच के द्वारा। 132वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 133, भारत की जनगणना 2011। देखिए 2011 के लगभग मेरे पास इसमें 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अच्छे से प्रिपरेशन करके 2022 का पेपर दीजिएगा ताकि आपका इसका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। उत्तर प्रदेश के हमारे पास निहित शहरों में कौन सा शहर हमारे पास मिलियन शहर नहीं है? वो आपका है मुरादाबाद। फिर आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको देखना है और ऑप्शन के आधार पर बताना है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135वां दे रखा है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वो आपका है सेवा क्षेत्र। 135वां दे रखा है, शबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? राष्ट्रीय पोषण अभियान से है। फिर 137वां क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि आपको बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या काउंट करने का मैंने वैसी ट्रिक आपको बता रखी है। भाई इसमें 8 है, इसमें 8 है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु है, 8 8 16 16 और 2 18, बाकी और कहीं 18 ऑप्शन में नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है 138 वाला, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? भाई उसके अध्याय हमारे पास अध्यक्ष जो आएंगे, यानी कि लेखक का नाम जो आएगा रामधारी सिंह दिनकर। 139वां क्वेश्चन दे रखा है, भाई सूची दे रखी है, सूची के आधार पर आपको मिलान करना है। मिलान करने के बाद आपका कौन सा सही बैठ रहा है, कौन सा गलत बैठ रहा है, अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का हमारे पास संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंस के अलग करने के बाद भी आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया था? वो कर दिया था मेरे पास 1833 में। इसमें मेरे पास 140 प्रश्नों की संख्या आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे पास डी है। खास तौर से आज का वीडियो मेरा उन स्टूडेंट्सों के लिए है जो वर्ष 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी की, और आपको इसे सॉल्यूशन करने का 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा पेपर होता है जो आपका हिंदी का होता है, उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। उसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 60 आती है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रखी गई है।
आपको जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।